साथ हिमानी नैथानी दोपहर 12 बजे की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर इस वक्त हम हैं हाजिर। क्या बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जानने के लिए मैं सीधे रुख करूंगी मेरे सहयोगी अनूप का। ओवर टू यू अनूप। शुक्रिया हिमानी। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि हाँ, मैंने श्रद्धा को मारा है। आफ्ताब ने कबूल किया है कि उसने श्रद्धा को मारा है। पॉलीग्राफ टेस्ट में एक बड़ा कबूलनामा आफ्ताब का सामने आया है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, पॉलीग्राफ टेस्ट में गुनाह कबूल किया आफ्ताब ने, और आफ्ताब ने हत्या की बात कबूली है, और हत्या पर आफ्ताब को कोई अफसोस नहीं है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, पॉलीग्राफ टेस्ट में आफ्ताब ने हत्या की बात कबूल कर लिया, लेकिन उसे इस हत्या का कोई अफसोस नहीं है। पूरी प्लानिंग के साथ हत्या की थी, यह भी जानकारी मिल रही श्रद्धा केस में। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट में जो सच निकलकर सामने आया, उसमें कबूला है आफ्ताब ने कि उसने हत्या की है श्रद्धा की। जी हाँ, तो कबूल उसने किया है कि हाँ, मैंने श्रद्धा को मारा है, हाँ, मैंने श्रद्धा को टुकड़े टुकड़े किया है, और इसका उसको कोई अफसोस नहीं है, कोई इल्म नहीं है। बल्कि श्रद्धा के कत्ल करने के बाद भी, श्रद्धा की हत्या करने के, उसके टुकड़े करने के बाद भी वो बम्बल ऐप पर, डेटिंग ऐप पर दरअसल लगातार लड़कियों से दोस्ती करता रहा। उसके बाद भी उसने कई गर्लफ्रेंड्स बनाई। आइए आपको बताते हैं कि पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान और क्या कुछ वो बातें हैं जो कबूल की आफ्ताब अमीन पूनावाला ने। पहले कबूला जुर्म, फिर पुलिस और जांच एजेंसियों को देता रहा चकमा, अब दोबारा कबूला गुनाह। अपनी मोहब्बत को टुकड़े टुकड़े करने वाला आफ्ताब जानता है कि उसे सजाए मौत से कोई नहीं बचा सकता। 35 टुकड़े वाले उसके पाप के बाद फांसी का फंदा उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन वो सवालों से खेल रहा है, पुलिस और जांच एजेंसियों को गुमराह कर रहा है। एक बार फिर से आफ्ताब ने अपना गुनाह कबूल किया। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने माना कि उसने श्रद्धा की हत्या की। इतना ही नहीं, उसने ये भी कबूल किया कि आफ्ताब को श्रद्धा की हत्या का कोई अफसोस नहीं है। पॉलीग्राफ टेस्ट राउंड 5। सवाल, क्या श्रद्धा की हत्या की? 8 मई को श्रद्धा की हत्या की? हाँ। बॉडी पार्ट्स को जंगल में फेंका? हाँ। श्रद्धा को मारने की पहले से प्लानिंग थी? हाँ। श्रद्धा की हत्या का अफसोस है? नहीं। श्रद्धा की हत्या के बारे में परिवार को पता था? नहीं। यानी सूत्र जो दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक आफ्ताब को फांसी की सजा से खौफ नहीं, बल्कि उसे श्रद्धा को मारने की खुशी है। खुशी इस बात की कि वो जन्नत में जाएगा और जन्नत में आफ्ताब को हूरें मिलेंगी। सूत्रों का दावा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफ्ताब के चेहरे पर कहीं भी शिकन नजर नहीं आया, उसे मौत का डर भी नहीं है। तो क्या 72 हूरों के लिए आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए? यही नहीं, सवालों का जवाब रिलैक्स होकर देता है आफ्ताब। पहले से सोचे समझे जवाब देता है आफ्ताब। पूछताछ के दौरान हमेशा दिखता है कॉन्फिडेंट। पूछताछ के बाद चैन की नींद सोता है आफ्ताब। 5 राउंड के बाद आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो चुका है, मगर सच अब भी अधूरा है। पुलिस को कई सवालों के जवाब अब भी नहीं मिले हैं, जिसके लिए नार्को टेस्ट किया जाना है। पुलिस की कोशिश सच उगलवाने की है, जिससे सबूतों तक पहुंचा जा सके और श्रद्धा को इंसाफ दिलाने के साथ आफ्ताब को सजा दिलाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली से हमारे सहयोगी प्रियंका इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े। प्रियंका, जो बातें निकलकर सामने आ रही है पॉलीग्राफ टेस्ट में, जिस बात को कबूल किया आफ्ताब ने, अगर ऐसा है तो बेहद हैरानी हो रही है कि 72 हुरों का जिक्र कर रहा है वो, कि यहां पता नहीं इस दुनिया में क्या मिला क्या नहीं मिला, लेकिन जन्नत में जाने की बात कह रहा है। और क्या अपडेट है इस मामले में, श्रद्धा मर्डर केस में? बिल्कुल, देखिए अनूप, ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है इससे माना जा रहा है कि काफी हद तक पुलिस को मदद मिली है, और जो ये पूरी एक पहेली हो रही थी, एक जो मर्डर मिस्ट्री हो रही थी, उसको सुलझाने में मदद मिल रही है। वहीं 1 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है नार्को टेस्ट के लिए, और उससे भी बहुत ज्यादा उम्मीदें व्यक्त की जा रही हैं। देखिए, कुल मिलाकर जो हमारी CFSL के सूत्र हैं उसके हवाले से जानकारी मिल रही है कि आफ्ताब ने कबूल किया है अपना जुर्म। उसको दरअसल ये डर था, 4 से 5 मई के दरमियान आफ्ताब और श्रद्धा ने फैसला लिया था अलग होने के लिए। श्रद्धा परेशान
हो गई थी और इसी वजह से एक इनसिक्योरिटी आफ्ताब को परेशान कर रही थी कि श्रद्धा कहीं और इन्वॉल्व हो जाएगी, जिसके तहत उसने ये सोची समझी साजिश के तहत श्रद्धा को मौत के घाट उतारा। जंगल से 13 शव जो टुकड़े मिले हैं हड्डियों के रूप में, उसको लेकर भी जो फॉरेंसिक जांच और डीएनए की जांच चल रही है उसकी रिपोर्ट अब सामने आने को है। इंतजार देंगे आपके पास प्रियंका, और भी आगे आपसे अपडेट लेंगे। हिमानी अनूप हमारे साथ स्टूडियो से, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है